दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, लद्दाख के गलवान रीजन पे चाइना ने एग्री किया है डिसएंगेजमेंट के लिए। और तो जानते हैं इसके कुछ खास रीजंस। सबसे पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रीजन पे, लद्दाख और गलवान के रीजन पे स्पेशली चाइना ने अपनी कब्ज़ा बना चुके थे। और पिछले 10 महीनों से हमारे कोर कमांडर लेवल की मीटिंग उनके साथ चल रही थी, जिसमें कुछ रेजोल्यूशन नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से वो डिसएंगेजमेंट करने पे तैयार हो गए। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन गलवान के बारे में, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये जो फिंगर नहीं, ये जो एरियाज़ हैं 1 2 3 5 4, ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये ले, खारदुंगला पास, थॉयस ग्लेशियर के सासरला पास, चांगला पास, तंगस्ते, दारबुक, शौक विलेज, चुशुल, काराकोरम पास, ये सब एरिया कहाँ के हैं? ये लद्दाख एरिया के रीजन्स हैं। और सबसे पहली बात, ये जो एरिया है, ये जो मैप है, ये है गलवान एरिया का। यहाँ पे गलवान पे कम से कम 8 फिंगर्स थी, जिन फिंगर्स को हम माउंटेनियस रीजन्स बोलते हैं, यानी कि ये जो पहाड़ के रीजन्स हैं। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आप देख सकते हैं। फिंगर 8 तक इंडिया का पहले एरिया था, यहाँ तक इंडिया का एरिया था। पर चाइना का बेस यहाँ था, चाइना यहाँ तक पेट्रोलिंग करता था। और हम यहाँ से, जैसा यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ITBP का ऑपरेशनल कैंप था। यहाँ से यहाँ तक हम जाते थे और अपनी पूरा पेट्रोलिंग करके वापस आ जाते थे। ठंड के कारण हम यहाँ तक अपने कैंप नहीं लगा पाए थे, लेकिन यहाँ से हम यहाँ तक जाते थे और वापस यहाँ तक आ जाते थे। अब इंडिया का जो कैंप थे वो फिंगर 3 पे लगे हुए थे। अब क्या हुआ, चाइना यहाँ से उठ के फिंगर 8 से उठ के फिंगर 4 तक आ चुका था। मतलब कि उसने इतना एरिया पूरा कवर कर लिया था। अगर साफ शब्दों में मैं आपको बताऊं तो अभी के मुताबिक यहाँ तक आ चुका था अपना चाइना, और यहाँ पे था अपना इंडिया। तो यहाँ से उठ के चाइना यहाँ तक आ चुका था। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, ये जो गलवान का एरिया था, जैसे ये आप पैंगोंग त्सो लेक देख रहे हो, ये वाला एरिया इंडिया के पास था और ये वाला एरिया था चाइना के पास। चाइना के पास जो माउंटेनियस रीजन था, इसके पहाड़ों पे चढ़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये जो एरिया पे, यहाँ पे हमने पहले से अपनी पोस्टें बना चुके हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ITBP की पोस्ट। अब जो 10 महीनों से हमारी लेवल की टॉक चल रही थी उनके साथ, वो क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन अभी हमें क्या ज़रूरत थी, जहाँ तक मुझे लगता है, हमें अभी डिसएंगेजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमें वहीं रुकना चाहिए था, क्योंकि हम उन पे अभी पावर अपनी बना सकते थे। क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई भी अपनी आर्मर्ड की, जैसे कोई भी अपने बोफोर्स लगाएं या कोई भी लगाएं, ये हमारे पास एक टैक्टिकल एडवांटेज था कि अगर हम यहाँ से कुछ भी फायर करते हैं, यहाँ पे वो सबसे पहले लगेगा। क्योंकि ये जो थे, ये माउंटेनियस रीजन थे कंपेरेटिवली ये वाले रीजन्स के। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा पूरा एरिया। ये फिंगर 1 से लेकर फिंगर 2 और फिंगर 8 तक का ये जो एरिया था, ये हमारा पीछे आ चुका है। अब हम यहाँ से यहाँ पे रह के पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। अब यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते, क्योंकि चाइना जो है बार बार यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहली बात ये आपको समझ में आया, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो विवाद क्यों चल रहा था। विवाद ये इसलिए चल रहा था क्योंकि जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, उससे पहले यहाँ पे कोई लैंडमार्क बाउंड्रीज़ नहीं है। लैंडमार्क बाउंड्रीज़ का क्या मतलब, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी लैंडमार्क बाउंड्रीज़ हैं। हमारी पोस्ट यहाँ पे होगी, कहीं पे भी राजस्थान में हो गई, जैसे POK वाले एरिया में हो गई। लेकिन यहाँ पे कोई लैंडमार्क हमारी पोस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ से वो मतलब कि पोस्ट रह नहीं सकती है वहाँ पर। ठीक है, तो अभी पोस्ट नहीं रहेगी तो उसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बात पूरी समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आप ये देख सकते हैं कि ऐसे पूरे वर्ल्ड में चाइना को कोरोना का प्रेजेंटर माना जा रहा है। मतलब कि इन्होंने ही कोरोना को प्रेजेंट किया है और ये खुद एक विक्टिम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को। ये बोल रहे हैं कि हम इसके विक्टिम हैं, जबकि ये CIA जो USA की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने ये एडमिट किया है कि ये जो वायरस पैदा हुआ है, ये एक वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट से पैदा हुआ है जो वुहान में है प्रेजेंट। तो अभी जैसा कि आप ये जानते हैं, ये इंसान कौन है, ये है WHO के डायरेक्टर जनरल, जिसका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम। ठीक है, अब इसका क्या रिलेशन है इस एस्केलेशन और डी एस्केलेशन के साथ, देखो मैं इसको आपको लिंक करके बताऊंगा।
अब WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि इंडिया ने 2 वैक्सीन प्रोड्यूस कर दी है जिसका नाम है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन किसने प्रोड्यूस किया? भारत बायोटेक ने। और कोविशील्ड किसने की है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। अब आप देखो कि इंडिया कम से कम भी 100+ कंट्रीज़ में अपनी वैक्सीन अभी तक पहुंचा चुका है। वो देश भी जो ये वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने उनको भी ये वैक्सीन अभी तक दे चुके हैं। तो इसका कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ता है किस पे? WHO पे। WHO पे ये प्रेशर कैसे पड़ेगा? क्योंकि WHO इटसेल्फ ये मतलब कि खुद से इसको वैक्सीन नहीं मिली, बट इंडिया सबको वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है। और ये किसके लिए है? ये प्रो चाइना है। प्रो चाइना मतलब कि इसके सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं चाइना के लिए। अब ये चाइना के लिए अगर सॉफ्ट कॉर्नर्स रखता है तो इसको कहीं ना कहीं तो चाइना को बताना पड़ेगा कि अभी इंडिया अगर इतना सही कर रहा है तो तुम उसके साथ हर जगह लड़के नहीं रह सकते। तो यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से चाइना डिसएंगेजमेंट करने के लिए राज़ी हुआ है और वो खुद ब खुद पीछे चले गया है। जो कि विवाद पिछले 10 महीनों से नहीं सॉल्व हो पा रहा था, लेकिन वो कुछ ही दिनों में हमारे इस वैक्सीन ने वो विवाद सॉल्व कर दिया है। अब आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत जो मैंने समझाया है ये समझ में आया होगा। और अगर आपकी इससे कोई भी रिलेटेड क्वेरी है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मैं आपको अलग वीडियो एक बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि नेक्स्ट वॉरफेयर क्या होने वाला है चाइना का। नेक्स्ट वॉरफेयर किस पे चाइना, अब ये जो हमारे बॉम्ब और मिलिट्री वॉरफेयर था ये ख़त्म होने वाले हैं। अब हम जाने वाले हैं किसकी तरफ? जेनेटिक वॉरफेयर की तरफ। और चाइना ये कहीं हद तक इस पर बढ़ भी चुका है और यही मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, चाइनाज वॉर फॉर बायोलॉजिकल डोमिनेंस। एक वॉरफेयर तो इसने शुरू कर दिया था कोरोना वायरस को लाके, अब ये दूसरा जेनेटिक वॉरफेयर बनाने वाला है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को। रोज़ हमारी एक करंट अफेयर्स की न्यू वीडियो आती है इस हमारे चैनल पे। तो आई होप कि आपको ये चैनल पसंद आएगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।